चर्चा करना मैं चाहते हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकीनंदन जी, आपका शुक्रिया। ये राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बार बार बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं, राहुल गांधी बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूं कि जब कभी भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर टूट पड़ती है। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जब से सेंटर की पॉलिटिक्स में आए हैं, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को सबसे ज्यादा टारगेट करती है तो राहुल गांधी को करती है। सोनिया गांधी को कभी टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी, खड़गे को कभी टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार टकरा रहा है। इस वजह से राहुल गांधी पर अटैक करती है भारतीय जनता पार्टी। और राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, इसके बारे में एक स्टिंग भी आया था। अब राहुल गांधी उभर करके सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी को दिक्कत है कि अगर बीजेपी को कोई मात दे सकता है, कोई टक्कर ले सकता है, तो ओनली वन राहुल गांधी। देश में कोई नेता राहुल गांधी के टक्कर का ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे सके। इस लाइन पर एक बीजेपी की आपत्ति है कि साहब देश का आपने अपमान किया, भारत में लोकतंत्र पर संपूर्ण हमला हो रहा है। इस लाइन में कोई विवाद है? नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये कमजोर लोग हैं। क्यों कहा? 2023 का एक बयान है एस जयशंकर का। एस जयशंकर ने कहा कि हमसे ताकतवर है चीन, हम उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो अगर जयशंकर कह सकते हैं तो मुझे लगता है जयशंकर का बयान जो है अपमानजनक है। इस पर विवाद होना चाहिए। ये होलसेल अटैक से क्या ये होलसेल अटैक से मतलब ये है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने कब्जे में ले रही है जी, उससे उनका आशय, मुझे ऐसा लगता है कि उनका आशय यही है। और इस बारे में एक सवाल, मैं पूरा इंटरव्यू देखा हूं, उस बारे में राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये टेक्स्ट दिया था। और राहुल गांधी से सवाल तो लोग कुछ भी कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वहां जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने गए तो मुझे पर्चा नहीं दिया गया कि क्या पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। इसी तरीके से राहुल गांधी के सामने भी कोई पर्चा नहीं था। जो सवाल पूछने वाले थे, कोई भी सवाल पूछ सकते थे। अच्छा, एक लाइन और है जिस पर बीजेपी को इतराज है कि देश के अंदर फॉल्ट लाइन्स हैं। इस पे क्या विवाद हो सकता है? अब मुझे तो फॉल्ट लाइन का क्या मतलब है? का तो मैं मतलब भी नहीं, मतलब इन्हीं दो विषयों पर बीजेपी को एतराज है। नहीं, बीजेपी को सबसे ज्यादा ऐतराज इस बात पर है कि राहुल गांधी ने जो कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये कमजोर लोग हैं, सबसे ज्यादा ऐतराज उस पर है। ये तो बहाना इस पर है कि ताकतवर तरीके से सत्ता में है और आप कह रहे हैं कमजोर हैं। ना, अगर ये ताकतवर होते तो राहुल गांधी पर इतना अटैक नहीं करते। और मैं एक बात और कहूंगा, राहुल गांधी जो नेता बनते जा रहे हैं लगातार, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से बन रहे हैं। क्योंकि बीजेपी इतना हमला कर रही है उन पर कि राहुल गांधी को नेता बनने से कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। मोदी पर भी इसी तरह हमला हो रहा था। जब वो सत्ता में नहीं थे तो सबसे ज्यादा हमला नरेंद्र मोदी पर हुआ करता था। और नरेंद्र मोदी इतने बड़े देश के नेता बन गए। तो जब किसी पर कोई बीजेपी मतलब उनका महिमा मंडन कर रही है। नहीं, ये तो बड़ा न्यूटन का सिद्धांत है कि जिस चीज पर जितना आप हमला करिएगा वो उतने फ्लोरिश करती है, मतलब जितना दबाने की कोशिश करिएगा वो उतना ही उछलती है। तो यही हाल नरेंद्र मोदी के साथ हुआ और यही बीजेपी मुझे लगता है कि इनके राहुल गांधी के साथ कर रही है। सर, मैं आपको दिल्ली ले चलता हूं। मेरे